गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज के इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने नया टॉपिक लेकर वापस उपस्थित हुए हैं। हमारा जो नया टॉपिक रहेगा रैंकिंग अर्थात क्रम परीक्षण। रैंकिंग टेस्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे, क्रम परीक्षण के बारे में। क्रम परीक्षण के बारे में हम जानते हैं। तो क्रम परीक्षण के अकॉर्डिंग जो सवाल बनते हैं तो किस प्रकार से बनते हैं, उन चीज़ों के आपको उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे आपको एग्जाम्पल के कोई लाइन्स है, कोई रो है, कोई पंक्ति है, इस प्रकार से उस पंक्ति के अकॉर्डिंग जो पंक्ति के अकॉर्डिंग कोई व्यक्ति बैठे हुए इस प्रकार से, ये आपका बायां अर्थात आपका लेफ्ट होगा, एक होगा आपका दायां होगा अर्थात आपका राइट होगा। दायां और बायां इसके अकॉर्डिंग आप निकाल। अब दायां बायां के अकॉर्डिंग तो आपको करना होगा। अब रैंकिंग में बिठा तो रखे एडजस्टमेंट। अब आपसे पूछा है कि कोई भी पंक्ति तो इस प्रकार से व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब आपसे क्या कहा कि बाएं से जो रामलाल बैठा है वो 18वें नंबर पे बैठा है। बाएं से जो रामलाल है वो कहाँ बैठा है, 18वें नंबर पे बैठा है। सब कहाँ बैठा है, 18वें नंबर। और अब से पूछा कि जो दाएं से जो रामलाल भाई साहब है वो 21वें नंबर पे बैठे। दाएं से जो रामलाल भाई साहब है वो कौन से नंबर पे बैठे हैं, 21वें नंबर पे बैठे हैं। साहब जो रामलाल भाई साहब कहाँ बैठे हैं, 21वें नंबर पे बैठे हैं। अब देखिए साहब, इधर से तो बाएं से तो कौन से नंबर पे थे वो, 18वें नंबर पे। दाएं से कौन से नंबर पे थे, 21वें। तो आपसे पूछा है कि टोटल उस लाइन में, उस पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति थे, उस लाइन में कितने व्यक्ति थे। कभी आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चंस आएगा तो इसके अकॉर्डिंग आपको कुछ कॉन्सेप्ट सीखने होंगे। कॉन्सेप्ट क्या रहेंगे आपके कि जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करना है कि टी टोटल बराबर, समझ रहा, टी टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस क्या करना होगा, 1। लेफ्ट प्लस राइट माइनस क्या होगा, 1। टी टोटल का मतलब कुल होगा आपका। लेफ्ट का मतलब क्या होता है, बायां होता है आपका। राइट का मतलब क्या होता है, दायां होता है। तो टोटल जब भी निकालने हैं पंक्ति के अंदर या पंक्ति के अंदर तो आपको किस प्रकार से निकालना है कि टी टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस क्या होगा, 1। टी टोटल बराबर क्या होगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। और उससे आप आसानी से निकाल। अब इस सवाल को जब हम करेंगे तो उसके हम लेफ्ट से वैल्यू रख देंगे और राइट से वैल्यू रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम इसे लेफ्ट से चाहिए, किधर से चाहिए, लेफ्ट से। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही है, सर ये माइनस क्यों आया, ठीक है, ये माइनस क्यों आया। तो इन सारी चीजों को हम आज डिस्कस करेंगे कि माइनस क्यों आता है, क्या कारण है। अब देखिए साहब, अब रामलाल भाई साहब तो देखो यहाँ थे, ये यहाँ पर थे। अब देखो जब बाएं से देखा तो रामलाल भाई साहब यहाँ थे, जब दाएं से देखा तो रामलाल भाई साहब भी यहीं थे। तो रामलाल तो कितने थे, 1 थे। लेकिन हम कितने में रहे, गिनती कितनी बार कर रहे हैं रामलाल भाई साहब की, 2 बार। लेकिन रामलाल तो कितने हैं, 1 है ना रामलाल। तो इसके कारण माइनस क्या होता है, 1 कम हो जाता है। भाई रामलाल को इधर से भी गिना गया और इधर से भी, तो रामलाल तो कितने थे, 2 थे। ठीक है, 2 नहीं था, 1 था। ठीक है, लेकिन हम गिन कितनी बार रहे थे, 2 बार। तो रामलाल तो कितना था, 1 ही था। इसके कारण क्या होता है, माइनस, क्योंकि कितनी बार गिनना पड़ रहा है, 2 बार, इसलिए -1 होता है। ठीक है। अगर हमसे लेफ्ट चाहिए, क्या चाहिए, लेफ्ट, तो लेफ्ट से क्या होगा, टी टोटल। टी टोटल, अब देखो इधर प्लस का, इसको माइनस के दे, तो माइनस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये प्लस का इधर जाते किसका, माइनस, ये माइनस का इधर जाते किसका होगा, प्लस का। अगर आपसे बाएं से पूछेगा नंबर तो आप इस प्रकार से निकाल सकते। बाएं से अगर पूछता है तो किस प्रकार, इस प्रकार से निकाल। अगर आपसे दाएं से पूछता है राइट से, तो राइट के अकॉर्डिंग अब राइट को छोड़ना, क्या बच रहा है हमारे पास, लेफ्ट। लेफ्ट इधर जाते क्या होगा, माइनस। टोटल हमारे लिए देगा टी टोटल माइनस क्या होगा, लेफ्ट। ये माइनस का इधर आते क्या होगा, प्लस का हो जाएगा। तो आपके तीनों फॉर्मूले इस प्रकार से बन जाते हैं कि लेफ्ट का और राइट का, इस प्रकार से तीनों फॉर्मूले का निर्माण हो जाता है। अगर हमसे पूछा जाता है बायां तो इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। अगर हमसे पूछा जाता है दायां तो इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। बायां पूछा गया या दायां पूछा गया, इसके अकॉर्डिंग। अब देखिए हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन था कि बाएं से एक पंक्ति है, बाएं से रामलाल का स्थान कौन सा, 18वां, और दाएं से रामलाल का स्थान कितना है, 21वां है। तो बताइए उस पंक्ति में कितने व्यक्ति थे। तो हम निकाल लेते हैं इसको, क्वेश्चन को, फर्स्ट को, टी टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1 क्योंकि आपको बता दिया हमने रामलाल को कितनी बार गिना गया, 2 बार। लेकिन है कितने रामलाल, 1 रामलाल। ठीक है, तो टी टोटल बराबर लेफ्ट बराबर कितना होगा, 18, राइट बराबर कितना होगा, 21, माइनस क्या होगा, 1।
टी टोटल बराबर कितना हो गया आपका, देखिए साहब 18 प्लस 21 में से 1 गया तो कितना बचेगा 20, दोनों को जोड़ा 38। तो उस पंक्ति के उस पंक्ति में कितने व्यक्ति थे 38, कितने थे 38। तो इस प्रकार की आप निकाल सकते थे, जिस प्रकार से आप आसानी से सवालों को निकालोगे कि लेफ्ट दे रखा है या राइट दे रखा है, वो सारे पैटर्न इस पर क्या होगा। आपको सिर्फ इतना है कि कौन सा व्यक्ति के बारे में हमसे कहा गया है। जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। क्वेश्चन क्या है कि राधा नाम की कोई लड़की है साहब, राधा नाम की कोई लड़की है जो किसी पंक्ति में, राधा किसी पंक्ति में बाएं से 25वें नंबर पर स्थान पर तथा दाएं से 21वें स्थान पर हैं, तो बताइए पंक्ति में, जो पंक्ति है, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति। इस प्रकार से लैंग्वेज बन गई कि राधा है नाम की कोई लड़की है जो बाएं से 25वें स्थान पर है, ठीक है, तथा दाएं से जो राधा है वो दाएं से कौन से स्थान पर, 21वें स्थान पर है। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति थे। तो देखिए पंक्ति बना लेते, ये पंक्ति है, ठीक है, ये आपका बायां हो गया, ये आपका दायां हो गया, एक तो आपका बायां होगा, दूसरा क्या होगा आपका दायां होगा। अब देखो बायां और दायां के अकॉर्डिंग जब हम निकालेंगे कि जो राधा है वो बाएं से कौन से स्थान पर है 25, जो राधा जी है वो बाएं से कौन से स्थान 25वें स्थान पर, कौन से स्थान पर 25वें, लेकिन वह दाएं से कौन से स्थान पर है 21वें स्थान पर, कौन से स्थान पर है 21वें स्थान पर। कौन है, राधा है। राधा कितनी है, एक है, गिन कितनी बार रहे 2 बार। राधा कितनी है, एक है, गिन कितनी बार रहे 2 बार। तो राधा नाम की जो लड़की थी, राधा थी। अब देखिए साहब टी टोटल बराबर, टोटल हम दिए, टोटल नंबर पूछे, टोटल व्यक्ति पूछे, टी टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस, टी टोटल बराबर लेफ्ट से कितना है 25, राइट से कितना होगा आपका 21, माइनस क्या होगा 1 होगा। टी टोटल बराबर 25 माइनस 1 करेंगे तो 20, कितना है -20 हो जाएगा, टोटल कितना होगा आपका 45। तो उस पंक्ति में, उस पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हुए थे, कितने बैठे हुए थे 45 बैठे हुए थे। अगर आपके और भी क्वेश्चन अलग प्रकार से पूछ लिया गया कभी भी, तो किस प्रकार से आपको करना रहेगा। तो देखिए एक और क्वेश्चन हम लेके बता देता हूँ मैं। कभी आपको गाँव के अंदर झीमने जाते हैं, झीमने जिसे बोलते हो आप लोग। अब झीमने जब जाते हो तो आप अपने दोस्त के पास बैठना पसंद करते हो, होता है ऐसी कंडीशंस भी कभी कभी आ जाती है। जैसे आप किसी गांव में घूम रहे हो, अब गांव में आप झीमने चले गए और उस पंगत, कोई पंगत लगी हुई इस प्रकार से, ठीक है, वो पंगत लगी हुई है और उस पंगत में टोटल व्यक्ति बैठे हुए हैं, बहुत सारे व्यक्ति बैठे हैं। तो आपने देखा कि एक मेरा दोस्त है, कि मेरा कोई दोस्त है जो बैठा हुआ है। अब आपने क्या कहा कि मेरा एक दोस्त है जो बाएं से, मेरा कोई दोस्त है उसका नाम है पप्पू या कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, मेरा कोई दोस्त है पप्पू, ये पप्पू यहाँ बैठा है, ठीक है, ये पप्पू बैठा हुआ है, ये है बाएं से, कौन से नंबर पे थे बाएं से। बाएं से इसका जो स्थान था वो 21वां था, ये आप 18वां ले लीजिए। बाएं से उसका स्थान कौन सा था 18वां था। अब आपने कहा कि यार इधर से तो बाएं से 18 है, लेकिन चले दाएं से देख लेते हैं। तो आपने दाएं से देखा उसको, पप्पू को। जैसे आप दाएं से देखते हो तो वो 21वें स्थान पर था। कौन से स्थान पर था वह 21 से। जब आपने बाएं से देखा पप्पू को तो 18वें पे था, जब दाएं से देखा तो आपसे कहा गया कि बता इस पंक्ति में कितने बच्चे या कितने खाने वाले बैठे हुए। तो आपको कुछ नहीं करना, टी टोटल बराबर क्या करेंगे, टी टोटल बराबर
प्लस राइट -1। अब पप्पू कितने हैं, एक, कितनी बार गिन रहे, 2 बार, इसलिए क्या किया -1। टी टोटल बराबर लेफ्ट कितना 18 प्लस कितना होगा 21 माइनस क्या होगा, टी टोटल बराबर माइनस क्या 18 प्लस कितना 20 होगा आपका, कितना होगा 38। आंसर कितने थे, उस पंक्ति के अंदर जो व्यक्तियों की संख्या थी वो कितनी थी आपके, कितने थे टोटल 38 जीमने आए थे। उस पंक्ति में कितने बैठे हुए थे, 38 कैंडिडेट बैठे हुए थे। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, देखिए हम जो अब क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, हमने कुछ बेसिक्स के बारे में जान लिया था। देखिए अब क्वेश्चन देखो, हमने लेफ्ट के अकॉर्डिंग टी टोटल क्या था हमारा, देखिए टी टोटल बराबर क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट होता है, -1 होता है आपका, ठीक है। अगर आपको लेफ्ट चाहिए तो लेफ्ट टी टोटल माइनस राइट प्लस क्या होता है आपका 1 होता है। अगर आपको राइट चाहिए तो क्या होगा, टी टोटल माइनस लेफ्ट प्लस क्या होगा। तो इस प्रकार से हमने तीनों फॉर्मूले को इस प्रकार से, ताकि आपको अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट के कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आराम से देखिए कि किसी पंक्ति में 80 विद्यार्थी हैं। कोई पंक्ति है, ध्यान रखिए ये कोई पंक्ति है, इस पंक्ति के अंदर टोटल जो स्टूडेंट है वो 80 है। कितने साहब 80 है। यदि प्रारंभ मतलब आगे से उससे कोई नाम है, क्या नाम है, किसी विद्यार्थी हरीश नाम का कोई लड़का था जो प्रारंभ से, किधर से, प्रारंभ से हरीश नाम का कोई लड़का है, किस नाम का है, हरीश नाम का कोई लड़का है, प्रारंभ से इसका जो स्थान है कौन सा है, 25वां। कौन सा है, 25वां। तो अंतिम अर्थात पीछे से पूछा है, अर्थात ये आपसे पूछ रहा है, ये निकालना है आपको। तो ये तो आपका बायां था, ये आपका क्या था, दायां। कॉन्सेप्ट वही चलेगा आपका, ये आपका बायां था, ये आपका क्या था, दायां। हमसे पूछा क्या है, दायां वाला भाग, अर्थात देखिए इसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला लिखिए। तो हमसे पूछा ये वाला निकालना है तो निकाले। तो राइट बराबर क्या होगा, टी टोटल माइनस लेफ्ट प्लस क्या होगा 1 होगा। राइट बराबर टी टोटल क्या होगा, माइनस लेफ्ट प्लस क्या होगा 1 होगा। टी टोटल कितना है 80, टी टोटल कितना है 80, लेफ्ट से कितना है, कितना है 25, प्लस क्या कर देंगे 1 कर देंगे, प्लस क्या कर देंगे 1 कर देंगे। तो आर बराबर कितना बचेगा हमारे पास 5, कितना बचेगा आपका 5, ठीक है, प्लस कितना होगा 1। तो उस पंक्ति में कितने व्यक्ति थे, तो उस पंक्ति के अंदर कितने व्यक्ति थे 56, 56 थे। टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी थी उस पंक्ति में 26। अर्थात आपके अकॉर्डिंग अगर आप इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले मान रख तब भी आंसर आ जाता, लेकिन मैंने तीनों फॉर्मूले अलग अलग दिए कि बाएं से इसको निकालना अंत से। तो प्रारंभ अंतिम दे तो कोई से सिर्फ निकाल लेना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन वो दाएं बायां पूछे तो आप इस चीज के अकॉर्डिंग कर लेना, इसमें भी आपको कोई हेडेक नहीं होना चाहिए। अब आपको देखो टोटल कैंडिडेट कितने आए 56, अर्थात उस पंक्ति के अंदर कितने व्यक्ति बैठे, कितने थे 56 नहीं थे। राइट से हमसे पूछा है हरीश का स्थान, राइट से हरीश का स्थान पूछा है कितना है 56वां, अर्थात इसका मान कितना आएगा हमारा 56। इधर से वो कितने नंबर 25 था, इधर से कौन से नंबर पे आएगा 56। तो इस प्रकार से हम आंसर देना था, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को किस प्रकार से करना है उसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा, देखिए रवि का क्रम प्रारंभ से 15वां है। रवि नाम का कोई लड़का है, उसका जो क्रम है वो प्रारंभ से कितना है 15। ये कोई रवि के अकॉर्डिंग। अब पंक्ति में टोटल 37 विद्यार्थी है, टोटल कैंडिडेट्स हमारे दे रखे हैं साहब। टोटल कितने दे रखे हैं 37 दे रखे। आराम से डायग्राम से देखो, कभी भी गलती नहीं होगा क्वेश्चन से। टोटल कितने देखे 37 दे रखे हमारे लिए। अब रवि नाम का कोई लड़का था जिसका आगे से प्रारंभ से अर्थात आगे से नंबर कौन सा था 15वां। आगे से नंबर कौन सा था उसका 15वां था। आगे से कौन से नंबर पे था 15वां नंबर था। तो हमसे पूछा क्या है कि साहब अंतिम से बता दो। आप तो किससे बता दो, अंतिम से। तो अंतिम से आसानी से बता देंगे। हमसे प्रारंभ दे रहा है, क्या पूछा है अंतिम पूछा है। तो टोटल हमें पता है, तो ये आपका लेफ्ट होता है, इधर क्या होता है राइट। क्या नियम लगा देंगे, तो राइट बराबर क्या होता है लेफ्ट प्लस टी टोटल माइनस लेफ्ट प्लस क्या होगा 1 होगा आपका। टी टोटल अर्थात राइट बराबर टी टोटल का मान कितना था 36 माइनस लेफ्ट से कितना है 15 प्लस कितना होगा। तो आप डाइट इसमें मत जोड़ देना ज़्यादा हो, ये ध्यान रखना आप लोगों। पहले इसको माइनस करना इसके, या फिर इसमें प्लस वाला एक जाति वाला जिस जाति में रहेगा उसी में जाएगा, ध्यान रखे। ये प्लस का है तो प्लस से जुड़ेगा, माइनस से नहीं जुड़ेगा, ध्यान रखिए।
ठीक है। तो देखिए r बराबर कितना होगा, 37 में 15 तो 2 कितना आएगा 2 प्लस क्या होगा 1, आंसर कितना आएगा 23। तो इसका राइट से कौन सा नंबर होगा 23, अतः अंतिम छोर से इस व्यक्ति का स्थान क्या होगा 23। कितना हो जाएगा 23वें स्थान पर उसका आंसर। इसी प्रकार से हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी हम देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर, किसी भी छोर से शुरू करने पर, कोई भी साइड लेफ्ट या राइट किसी भी साइड से आप शुरू करते हो तो पंक्ति में आपका जो नंबर है वो 11 है। आप किधर से भी स्टार्ट करो आप 11वें नंबर पे ही जाओगे। आप इधर से मैं गिनूं या मैं आपको पीछे से गिनूं तो दोनों स्थितियों में आपका नंबर कौन सा है 11। अब देखिए साहब क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये कोई पंक्ति है, जब मैं आपको आगे से गिनता हूं तब भी आपका नंबर 11 नंबर पे होगा। जब मैं आपको आगे से गिनूंगा तब भी 11 नंबर, जब मैं आपको पीछे से गिनूंगा तब भी आपका 11 ही नंबर है, कह रहा है। किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका नंबर 11 है, किसी भी छोर से, मैं इधर से स्टार्ट करूं या इधर से स्टार्ट करूं, आपका नंबर तो हमेशा कितना है 11 है। तो बताओ पंक्ति में टोटल कैंडिडेट कितने, बहुत सिंपल है। हमने आपको कितनी बार गिना 2 बार, 11 11 कितना हो गया 22 में से 1 गया 21 करोड़ टोटल। टी टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1 क्यों हुआ कम, क्योंकि आपको कितनी बार है 1 बार गिना जाएगा। टी टोटल बराबर कितना होगा 11 + 11 -1, टी टोटल बराबर कितना होगा 22 -1, आंसर कितना आएगा 21। तो इस प्रकार से अगर कोई भी क्वेश्चन बन के आ जाता है एग्जाम में तो आप आसानी से निकाल सकते। जैसे और भी क्वेश्चन अगर इस पैटर्न पे बन के आ जाए तो क्या करना होगा, देखो मैं आपको और बता देता हूँ। क्वेश्चन बहुत सारे कि किसी भी छोर से शुरू करने पर, किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि पंक्ति में आपका नंबर 20वां है, यदि पंक्ति में आपका नंबर 30वां है, आपका नंबर 21वां है, आपका नंबर 25वां, कुछ भी आ जाए क्वेश्चन तो सब इसी पैटर्न से। देखो यदि किसी छोर से शुरू करने पर पंक्ति में आपका नंबर 25वां है, पंक्ति में आपका नंबर कौन सा है 25वां है, टी टोटल लेफ्ट प्लस क्या होगा राइट -1। अब आपसे कहा 25वां नंबर है, कितना नंबर है 25वां। अब यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया कि नंबर कितना है आपका 25, कितना नंबर है 25वां। तो आपको टी टोटल बराबर, तो बताओ पंक्ति में कितने कैंडिडेट थे आपके, ठीक है। टी टोटल बराबर क्या होगा 25 + 25 माइनस क्या होगा, क्योंकि मैं आपको इधर से भी गिनूंगा इधर से भी। आप कितने थे 1 थे, इसलिए 2 बार -1 कम होगा। टी टोटल बराबर कितना होगा 50 -1, आंसर टी टोटल कितना होगा 49। तो आपका आंसर कितना होगा 49 आपका आंसर निकल के सामने आ जाता है। तो इस प्रकार से हमने बेसिक जो रैंकिंग टेस्ट के बारे बेसिक्स के बारे में आज जानकारी प्राप्त की। कल हम पढ़ेंगे इसके जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें किसी भी व्यक्ति को चेंज करना, ठीक है, कि व्यक्ति वहाँ बैठा है उसको उठा के इधर बिठा देंगे। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस है उसके बारे में डिस्कस कल करेंगे। तो आज के लिए इतना है, ओके बाय बाय, टेक केयर।